गणेशाय नमः। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद 10 अध्याय 1। स्वयंभू मन्नु की उत्पत्ति, उनके द्वारा भगवती की आराधना और वर प्राप्ति। नारद जी ने कहा, सबका पालन करने में तत्पर भगवान नारायण अब जिन जिन मनमंत्रों में देवी जिस जिस स्वरूप से पधारी हैं, जिस जिस आकार से उन महेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ है, जगदम्बा के महात्म्य से संयुक्त उन संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। साथ ही जैसे और जिस जिस प्रकार से भगवती की पूजा और स्तुति हुई है और उन भक्तवत्सला देवी ने भक्तों का जिस जिस प्रकार से मनोरथ पूर्ण किया है, वह सब चरित्र भी मैं सुनना चाहता हूँ। कृपा सिंधो, आप उसका वर्णन कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महर्षि, तुम पापों का संहार करने वाला देवी महात्म्य सुनो। उस महात्म्य श्रवण के प्रभाव से भक्तों के हृदय में श्रद्धा का प्रादुर्भाव होता है और यह महान संपत्ति का परम साधन है। सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जी चक्रपाणी देवादिदेव भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट हुए। महामते, उस समय ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से शोभा पा रहे थे। उन्होंने स्वयंभू मन्नु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म स्वरूपिणी शतरूपा को मन से ही प्रकट किया और उसे स्वयंभू मन्नु की पत्नी बनाया। तब मन्नु जी क्षीर सागर के परम पावन तट पर ही महान भाग्य फल प्रदान करने वाली देवी की आराधना करने लगे। महाराज स्वयंभू मन्नु ने देवी की मृण्मयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उन्होंने एकांत में रहकर देवी का स्मरण करते हुए उनके वाग्भव मंत्र का जप आरंभ किया। वे निराहार रहते थे, इंद्रियां उनके वश में थीं। वे व्रत और नियम का पालन करते थे। तदनंतर वे पृथ्वी पर एक पग से खड़े होकर निरंतर तपस्या करते रहे। उन महात्मा ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करके 100 वर्षों तक तप किया। अपने हृदय में भगवती जगदम्बा के चरणों का चिंतन करते हुए वे ऐसे प्रतीत होने लगे थे मानो कोई स्थावर प्राणी हो। तब उनकी उस तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन, तुम वर मांगो। उस समय देवी के आनंदप्रद वचनों को सुनकर महाराज स्वयंभू मन्नु ने अपने हृदयगत तथा देवताओं के लिए परम दुर्लभ श्रेष्ठ वर की याचना की। स्वयंभू मन्नु ने कहा, विशाल नेत्रों से शोभा पाने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। समस्त प्राणियों के भीतर निवास करने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। तुम परम माने, पूजे, जगत को धारण करने वाली तथा संपूर्ण मंगलों के लिए भी परम मंगल हो। तुम्हारी भुवों के संकेत मात्र से पद्मयोनि ब्रह्मा जगत की सृष्टि, भगवान विष्णु पालन तथा रुद्र संहार का कार्य संपन्न करते हैं। तुम्हारी ही आज्ञा से शचीपति इंद्र त्रिलोकी पर शासन करते हैं। तुम्हारे आज्ञा अनुसार यमराज दंड लेकर प्राणियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जलचर प्राणियों के स्वामी वरुण हम जैसे व्यक्तियों के पालन में तत्पर हैं। कुबेर संपत्तियों के अविनाशी अधिपति बने हैं। अग्नि, नैऋत, वायु, ईशान और शेषनाग, ये सब तुम्हारे ही अंश हैं और सब में तुम्हारी ही शक्ति व्याप्त है। तथापि देवी, यदि अब तुम मुझे कुछ वर देना चाहती हो तो शिवे, मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना है कि सृष्टि के कार्य में किसी प्रकार का विघ्न ना उपस्थित हो। जो कोई पुरुष इस वाग्भव मंत्र की उपासना करे, उसके कार्यों के सिद्ध होने में किंचित मात्र विलंब ना हो। देवी, तुम्हारे इस संवाद को जो पढ़े सुने, उन्हें भुक्ति और मुक्ति सुलभ हो जाए। शिवे, तुम्हारे उपासक को पूर्व जन्मों की स्मृति बनी रहे और वह भाषण करने में परम प्रवीण हो।
उसे ज्ञान सिद्धि और कर्म योग की सिद्धि भी प्राप्त हो जाए तथा पुत्र पौत्र और समृद्धि से तुम्हारा उपासक सदा संपन्न रहे, यही मेरी प्रार्थना है। अध्याय 1 संपूर्ण। कृपा सिंधु श्री हरि नारायण भगवान की जय। देव ऋषि नारद की जय। भगवती जगदम्बा की जय। महाराज स्वयंभू मन्नु की जय। श्री भगवती देवी अर्पणमस्तु।